आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी ज्ञानवर्धक सत्य घटना जिसको सुनकर आपको भी कुछ सीख मिलेगी और आपने जाने अनजाने अगर कभी ऐसी कुछ गलती की है तो दोबारा ना करें, क्योंकि लड्डू गोपाल की चीज़ों का, लड्डू गोपाल के भोग का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। उनका भोग अमृत के समान हो जाता है। तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और फिर लड्डू गोपाल उन भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं और क्या करते हैं जो जो भक्त जाने अनजाने गलती करते हैं। तो ये सब कुछ एक स्टोरी के माध्यम से आप समझेंगे और आपके भी आस पड़ोस में जिसके घर भी लड्डू गोपाल हैं और जिसके घर भी डॉगी है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में सुनिएगा और अगर कोई पहचान में है तो ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुंचाइएगा, जिससे कि उनसे भी ये गलती ना हो, उनको भी ये अपराध बोध ना हो। क्योंकि लड्डू गोपाल फिर क्या करते हैं, कैसे उनको सीख देते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ये सत्य घटना है निधि जी की। निधि जी के पड़ोस में एक एक मैया रहती हैं, उनका पूरा परिवार है, मतलब उनके लड़का बहू सब कोई है। उनका अच्छा आना जाना है, जान पहचान बहुत अच्छी है। तो उनके माध्यम से ये बात पता चली, क्योंकि उनको पता है मैं लड्डू गोपाल के बारे में बताती हूँ, उनको उनकी जानकारी देती हूँ और किसी भी भक्त से मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कन्हैया हमारे ऊपर पूरी कृपा करें, उन हमसे कभी कोई गलती ना हो, भूल बस भी कोई गलती ना हो। क्योंकि कभी कोई भक्त नहीं चाहता कि हमसे कोई गलती हो, वो अनजाने में गलती होती है और हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, इस वजह से हमसे वो गलती हो जाती है। तो बस यही उद्देश्य है कि आप कभी भी आपसे गलती ना हो लड्डू गोपाल की सेवा में। तो क्या था कि वो जो मैया थी उनके घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा होती थी और उनके घर में 2 छोटे-छोटे से डॉगी थे, जिनको कि उन्होंने रखा हुआ था। और आजकल शहरों में बिल्कुल रिवाज चली है, हर घर में आपको डॉगी मिलेंगे, चाहे भगवान मिलें या ना मिलें, लेकिन डॉगी ज़रूर मिलेंगे। रखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, कोई मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर छोटा घर है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रखो डॉगी, लेकिन उसके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से रूम होना चाहिए। लेकिन अगर इच्छा है, आप रखना चाह रहे हो, लड्डू गोपाल की सेवा भी करना चाह रहे हो, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं कि क्योंकि कोई भी चाहे जानवर हो, इंसान हो, जब साथ में रहने लगते हैं ना तो उनसे लगाव हो जाता है, बहुत प्रेम हो जाता है। तो ऐसे ही था इनके घर में, इनकी जो बहू थी वो लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी और उनको अपने डॉगियों से प्यार भी बहुत था। और सिर्फ उनको नहीं, पूरे घर के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत प्यारे थे ही वो। और डॉगी जो जानवर होते हैं ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। जैसे निश्चल मन छोटे बच्चों का होता है, वैसे ही जानवर भी होते हैं, उनमें कोई कपट नहीं होता, कोई वो नहीं होता। जितना आप उनको प्यार दोगे उतना ही वो भी प्यार लुटाते हैं। तो ऐसा ही था उनके साथ, वो बहू जो थी उनको खाना पीना सब कुछ और उन्हीं के साथ आगे पीछे होते थे। लेकिन जो घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि डॉगियों को ना रखें, और डॉगी अगर रखें भी तो उसमें भी कोई वो नहीं है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था करें, लड्डू गोपाल की सेवा की व्यवस्था अलग करें। क्योंकि आप कितनी भी अच्छे से रख लो, कितनी भी साफ सफाई से रख लो, लेकिन जानवर अगर घर में रहेगा ना तो वो गंदगी होती ही है, आप कितना भी सफाई कर लो। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी, इसलिए भी मैं कह रही हूँ
क्योंकि मुझे इस चीज़ का अनुभव है, जो गलती मैंने की है वो गलती कोई और ना करे, क्योंकि हमें पहले पता नहीं होता, छोटे-छोटे हम डॉगी रख लेते हैं, हमें बड़ा प्यार आता है उनसे, और फिर जब वो बड़े होने लगते हैं और जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं ना, तब बड़ा गंदा लगता है, और फिर बीच में हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें लगाव हो जाता है उनसे। तो जो भी लड्डू गोपाल को रखें तो पहले बहुत सोच समझ लें, उसके बाद ही अपने घर में डॉगियों को लाएं, और अगर ले भी आए हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। अब ये क्या करती थीं, इनकी जो बहू थी ये भगवान जी की सेवा करती, और सेवा भी भगवान की कृपा से उनके घर में सब लोग करते थे। उनकी सासू माँ करती थी, उनके हस्बैंड करते थे, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे तो सब पूजा पाठ करते थे और जानवरों से भी प्यार था। लेकिन गलती एक ये हो रही थी कि जो भी वो भोग लगाती, सब कुछ करती, इतना पता था कि भगवान का भोग जानवरों को नहीं देना चाहिए, और अगर क्योंकि वो जानवर हैं, वो खाएंगे, गिराएंगे कुछ भी, और वो जो दाना अनाज गिरेगा उसको तो हम तो वो नहीं कर सकते ना, वो तो फेंका ही जाएगा। तो इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए। और घर में और भी सदस्य हैं, या तो फिर भगवान को इतना ही भोग लगाओ जितना आप खा सको, बचे ना, और अगर बचता है तो सब लोग मिल के थोड़ी थोड़ी सा प्रसाद ले लो, क्योंकि भगवान का जो भोग होता है वो प्रसाद रूप में हो जाता है। तो ऐसा मत करिए कि बच रहा है कि कुछ हो रहा है, हमने ज़्यादा भोग लगा दिया और फिर अब जो बचा है वो कुत्तों को दे दो, वो डॉगियों को दे दो, तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। अब ये क्या करती थी, ये भोजन पानी तो भगवान के प्रसाद का नहीं देती थीं, बहुत कोशिश करती थीं कि ना ही दिया जाए। जब कुछ वैसी वो होती थी तब की बात दूसरी है। अब लेकिन एक गलती ये करती थीं कि उनका जो जल था, लड्डू गोपाल का जल, और एक और गलती करते हैं हम सब भक्तों से, अनजाने वश ही हो जाती है कि हम लड्डू गोपाल के सामने जल तो रखते हैं, लेकिन उस जल का हम क्या करते हैं कि हमने एक गिलास में उनके सामने जल रख दिया, और वो जल पूरे पूरे दिन के लिए वहीं रखा हुआ है, उसमें धूल भी पड़ रही है और कचरा भी आ रहा है, सब कुछ। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जल रखो, लेकिन थोड़ी थोड़ी टाइम पे आप उसको चेंज करते रहो। वो जल आप भगवान को समर्पित करके मानसिक रूप से, और आप खुद उस जल को ग्रहण कर लो। और ऐसे नहीं कि सुबह से एक गिलास रख दिए और वो दूसरे दिन हम फिर कहीं भी डाल दिए या कि कुछ भी कर दिए। उस जल को 1 घंटे में, 2 घंटे में बदलते रहो, इस भाव से कि प्रभु आपको भी प्यास लगी होगी, आप जल ग्रहण करो या कि आप पानी पी लो, ऐसे करके। तो क्योंकि हमने अपने लड्डू गोपाल को एक बच्चे के रूप में माना है, तो अगर बच्चे के रूप में माना है तो सिर्फ कह देने से वो बच्चे के रूप में नहीं आ जाते, हमें कुछ करना भी पड़ता है, हमको वैसे ही भाव रखना पड़ता है, वैसे ही प्रेम करना पड़ता है जैसे कि हम एक छोटे बच्चे से करते हैं। हमें चिंता होती है ना थोड़ी थोड़ी देर में, अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है तो प्यासा ना हो, कहीं कहीं भूखा ना हो, हम थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ कुछ खिलाते रहते हैं। सेम यही भाव हमारे लड्डू गोपाल के प्रति भी होना चाहिए। अगर थोड़ी देर हो गई, उनसे अगर कुछ आप कर रहे हो, उनसे आके कहो कि लाला थोड़ी सी देर हो गई, माफ़ कर दो, मैं अभी जाके बनाती हूँ कुछ। ऐसे कुछ कुछ उनको खिलाते रहो। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, बच्चों को फ्रूट बहुत पसंद होते हैं, दूध पिला, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वही भाव। क्योंकि हमारे कन्हैया ना सच में बहुत दयालु हैं, ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रही हूँ। आपको इतनी, आपके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, आप थोड़ी सा करोगे ना वो तो कृपा लुटाते हैं। वो अपनी मतलब अपना प्यार इतना लुटाते हैं कि शब्दों में नहीं बता सकते। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। कभी आप उनसे इतना लाड़ लड़ा के देखिए, इतना प्यार करके देखिए। आप छोटी सी चीज़ करेंगे, वो इतना बड़ा करेंगे कि आपको खुद इस बात का एहसास होता है कि वाह रे कन्हैया बहुत दयालु हो सच में। और ना
एक बात और कहूँगी कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आप दुनिया से कोई भी चीज़ कहने से अच्छा है, आप उनसे सारी बात करो, आप उनसे सारी परेशानी, सारे दुःख, सारे दर्द, तकलीफ़ सब कुछ उनसे बाँटो, उनसे बातें करो, फिर देखना आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा और आपके ऊपर वो कृपा होगी और आपको हर सवाल का समाधान आपको लड्डू गोपाल के माध्यम से मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, वो स्वयं प्रकट तो हो नहीं जाएँगे, वो कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसे, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कुछ ऐसी बातें हों जो आपके सामने आ जाएँगी और आपको अपने सवालों का उत्तर मिलेगा। तो ऐसे कृपा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल, कभी अनुभव करिएगा इस बात को। तो आते हैं कहानी की ओर। तो वो जो आंटी की बहू थी, वो क्या करती थी कि भगवान को भोजन का और जल सब कुछ रखती थी, भोग लगाती थी, प्रसादी खुद पाती थी, अपनी फैमिली में बाँटती थी। लेकिन जो जल होता था, वो जल रखती तो थी, लेकिन उनको बीच-बीच में ये नहीं करती थी कि प्रभु आप ग्रहण करो, चेंज नहीं करती थी। वही सुबह जो पूजा के टाइम पे जो जल उन्होंने रख दिया, वही जल दूसरे दिन क्या करती, क्योंकि बहुत देर तक जब हम जल रखे रहेंगे, किसी भी गिलास में अगर आप पानी रखोगे, तो उसके ऊपर परत सी जम जाती है पानी की, और चाहे वो कचरा हो, कुछ भी हो, तो दूसरे दिन आप खुला पानी रखा है तो आप नहीं पियोगे, आपको लगेगा कि इसमें कचरा है। तो वो क्या करती थीं कि उसी जल को उठा के, भगवान जी के जल को, वो जो डॉगी थे उनकी बाल्टी में डाल देती थीं जिसमें वो पानी पीते थे, तो उसमें ये इनका रोज़ था। अब ये भी इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल अनजान थी। इनको ये नहीं था कि इसका भी हमें दोष लग सकता है, इसका भी हमें पाप लग सकता है, क्योंकि ये भगवान का हम भगवान को जो भी समर्पित करते हैं, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है, चाहे वो जल हो, भोजन हो, दूध हो, कुछ भी हो, वो भगवान का प्रसाद हो गया। तो ये वो अपराध करती थीं कुछ दिन में, लेकिन भगवान क्या, जब हम भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और भक्तों तक वो जानकारी पहुंचाते हैं कि जिससे उनको पाप ना लगे और उनके जो वो जो सेवा कर रहे हैं, उनको पूरा फल प्राप्त हो। तो ये भगवान करते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, हमें किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी पहुँचा देते हैं हम तक। यही हुआ उनके साथ। ये जो निधि थी, उसका आना-जाना था, और निधि भी भगवान की भक्त है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, और उसको इस बात का पूरा मतलब इस बात की पूरी जानकारी है कि हमें लड्डू गोपाल की कैसी सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल के पास जल रखती है, लेकिन चेंज करती है, क्योंकि उसको पता है, और ये हर भक्त को पता होना चाहिए कि हम उनकी सेवा एक बच्चे के रूप में करते हैं, या कि किसी भी आप रूप में करो। तो सुबह का जल ये नहीं कि सुबह रख दिए, दूसरे दिन उनका जल जो है थोड़ी-थोड़ी देर में चेंज करते रहो, उनको समर्पित करके खुद ही पी लो। और है तो ये सोच के कि भगवान आप ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि भगवान सिर्फ दृष्टि भोग लगाते हैं, खाते-पीते हम सब ही हैं। भगवान खाते नहीं हैं, सिर्फ वो भाव के भूखे, आप उनको भाव से जो भी खिलाओगे, पिलाओगे, भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। आपका दिल, आपका मन सच्चा होना चाहिए। तो जब ये निधि जाती है उनके घर, और उसी टाइम पे ये सब कुछ भगवान करवाते हैं, हमें लगता है हमें उसके माध्यम से पता चला, वो उसने बताया, ये कुछ नहीं, ये सब कृपा होती है हमारे कन्हैया की, हमारे लड्डू गोपाल की। निधि दोपहर में ही गई थी, लंच के टाइम पे ही, तो उसने देखा कि वो जो जल है, उनकी बहू आती, क्योंकि बहू और निधि दोनों फ्रेंड जैसी ही थी, हम उम्र थी, इसलिए आना जाना था। तो वो उसने देखा कि लड्डू गोपाल की ग्लास का जल उसने उसकी बाल्टी में, डॉगियों के बाल्टी में डाल दिया। तो उसने पूछा कि ये कौन सा पानी डाल रही हो? तो उसने कहा कि ये लड्डू गोपाल का सुबह रखती हूँ, शाम दूसरे दिन तक उसमें परत सी जम जाती है, तो डाल देती हूँ इनके उसमें। तो जब ये सुनती है निधि, तो उसको बड़ा वो लगता है, फिर वो सारी बात समझाती है कि देखो, भगवान का जल भी बड़ा पवित्र होता है, जैसे हम भोग को बहुत उससे मानते हैं ना, बहुत कि गिरे ना, कुछ हो ना, मतलब
अच्छे से साफ करके खाएं, क्योंकि ये भगवान का भोग है, भगवान का प्रसाद है। वैसे भी जल होता है। फिर उसने बताया कि लड्डू गोपाल का जो जल होता है उसको ऐसे नहीं कि सुबह से रख दे, फिर तो तुमने खाना बस खिलाया, फिर तो तुमने जल पिलाया ही नहीं, जल तो सिर्फ रखा ही है। तुमने 4 टाइम उनको खाना खिलाया, तो क्या हर बार तुम उनको जल नहीं पिलाती हो? तो फिर जब वो समझाती है तो उनकी बहू को भी इस बात का एहसास होता है, उनको समझ में आता है कि हाँ, ये जो मैं कर रही थी वो गलत कर रही थी। फिर वो अपने लड्डू गोपाल से, अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं और उनको इस बात का धन्यवाद भी देती हैं कि हे कन्हैया, तुमने मुझे इनके माध्यम से ये जानकारी दी, और जो कि मैं कितने टाइम से ये गलती कर रही थी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तो वो अपनी सहेली को और लड्डू गोपाल को, दोनों को धन्यवाद देती है, शुक्रिया करती है, और फिर ये दोबारा गलती ना हो इसके लिए वो कहती है। तो हमारे लड्डू गोपाल जो हैं इतने दयालु होती है, अगर हम भक्तों से कुछ अनजान बस कुछ गलतियां होती भी है ना, तो वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक पहुंचा देते हैं। जैसे ये वीडियो अगर आपके पास तक पहुंच रहा है, तो इसमें भी अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझो, क्योंकि हमसे भी बहुत ऐसी अनजानबस गलतियां होती हैं जो कि भगवान हम तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।